सेकेंड ईयर क्लास, आज आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाना है वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइंस। आप जानते हो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप्स होती हैं। तो बेटा आज हम अल्काइंस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने देखना है। मैं आपको बताता चलूं कि ये कलरलेस होते हैं, ऑडरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, सिवाय एसिटाइलिन के जो गार्लिक लाइक ऑडर रखता है। इनके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं जिसमें इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट जो 8 मेंबर हैं C5 टू C12 वो लिक्विड होते हैं और जो हायर इसके मेंबर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी डेंसिटीज इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मासेस। जैसे जैसे इनके मोलिकुलर मासेस में इजाफा होता जाएगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटीज इंक्रीज करते जाएंगे। स्टूडेंट्स ये नॉन पोलर हैं और अंडरस्टूड है जो चीज़ नॉन पोलर हो तो वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होगी। जिस तरह ईथर है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उनमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये तो होगी स्टूडेंट इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनकी रिएक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से होती है। अल्काइंस में जो कार्बन एटम होते हैं स्टूडेंट वो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं और उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 जो है ना पाई बॉन्ड होते हैं। ये आपने MCQs के लिए देख लेना है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइंस में और उन ट्रिपल बॉन्ड में एक बेटा सिग्मा बॉन्ड होगा जबकि 2 पाई बॉन्ड होंगे। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन एटम के दरमियान वो ज़्यादा वेरी हाई होती है और जो एटम को क्लोज टू ईच अदर कर देती है। और इलेक्ट्रॉन जो ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं वो लेस एक्सपोज होते हैं और इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में। अब मैं आपको इसके रिएक्शंस के बारे में बताता चलूँ। पहला है एडिशन रिएक्शन। इसमें ऐड होंगी चीज़ें। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसमें आमतौर पर निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लाटीनियम भी करते हैं, पलाडियम भी करते हैं और हीट वगैरह देते हैं। अब देखें ये हमारे पास एसिटाइलिन है या इथाइन है या अल्काइन है। अब ये H2 हाइड्रोजिनेशन होगी, एक H इसमें आएगा तो ये H2C हो जाएगा। फिर कार्बन ने टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक H इधर आएगा CH2। अब देखें H2C डबल बॉन्ड CH2 इथीन बना। फिर दोबारा उसी इथीन में जब दोबारा हमने हाइड्रोजन ऐड की तो एक H इधर आएगा तो CH3 बन जाएगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और फिर CH3, तो ये देखें इथेन बन जाएगा। उसके बाद है जी एडिशन ऑफ हेलोजेंस, यानी कि इसको हेलोजिनेशन। ऊपर था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन और एडिशन ऑफ हेलोजन हेलोजिनेशन। इसमें हमने हेलोजन को ऐड करना होता है। अब देखें स्टूडेंट, अब बेटा ये देखें H3C सेम उसी तरह है जिस तरह हाइड्रोजिनेशन हुई है। Cl2 है ना, तो ये जो Cl2 है इसमें एक Cl पहले में जाएगा तो C के साथ H था, अब एक Cl आएगा तो देखें C के साथ H है तो एक Cl आ गया। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। फिर ये C के साथ एक H था ना, जब एक Cl आएगा तो अब C के साथ H भी होगा, Cl भी होगा, तो देखें C के साथ H भी है, Cl भी है, तो इसको 1,2 डाइक्लोरोइथेन कहते हैं। फिर दोबारा बेटा इसी को ले लिया, इसी चीज़ को, ये देखें इसी चीज़ को मैंने दोबारा ले लिया और Cl2 ऐड किया। उसी तरह ये पहला एक Cl इधर आएगा और एक Cl इधर। अब C के साथ एक H और एक Cl था, लेकिन जब एक Cl इधर आएगा तो अब 2 Cl हो जाएंगे। तो देखें C के पास ये H है तो 2 Cl हैं और इसी तरह C के पास HCl तो था, एक और आएगा तो अब C के पास एक H और 2 Cl हो जाएंगे। तो देखें C के पास 2 Cl हैं और एक H है। इसको 1,1 क्योंकि पहले पे 2 हैं, 2,2 दूसरे पे भी हैं। कितने जो ना क्लोरीन है तो ये 4 हैं, तो इनको कहेंगे यानी कि ये देखें ये पहला कार्बन है तो 1,1 2 2 टोटल 4 है ना, तो टेट्रा क्लोरो, क्लोरो क्योंकि क्लोरीन है और ये इथेन हो गया। इसके बाद है स्टूडेंट एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड।
हेलोजन एसिड आमतौर पर HX को कहते हैं। अब X की जगह ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हो। अब देखें बेटा, ये H2C है, अब ये एक H इधर ऐड होगा तो H2C बन जाएगा, ये देखें, फिर डबल बॉन्ड में आ जाएगा। अब ये CH था, Br इधर आ जाएगा तो देखें CHBr। इसी को दोबारा लेके दोबारा HB करोगे तो ये देखें H2C था, पहला H इसमें ऐड हो जाएगा, एडिशन हो रही है ना, जमा हो रही हैं चीज़ें, तो ये H3C, ये देखें H3C। अब CH के बाद एक Br था, जब दूसरा Br ये आएगा तो अब ये देखें एक CH के पास 2 Br आ गए। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। अब मेरी बहनें देखें, एडिशन ऑफ वाटर, पानी का फार्मूला H2O होता है, H2O, इसको आप HOH भी लिख सकते हो। इसको क्यों ऐसे लिखा है? ताकि आपको कॉन्सेप्ट दे सकें। अब देखें, ये HC था, ये पहला H इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा H2C, ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा और फिर ये CH के साथ OH आ जाएगा, जो इधर का बचता था OH आ गया। उसके बाद इसका जो ये मैकेनिज़्म है उसी तरह ये अभी मैंने आपको समझाया, ये वाली चीज़ हमने दोबारा ले ली। ये देखें H2C, CH, ये देखें, और ऊपर OH इधर साइड पे था, इधर मैंने ऊपर ले लिया। अब मैं अगर आप इसको तरतीब से अरेंज करूं तो ये एसिटाल्डिहाइड मेरे पास बन जाएगा। देखें कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूं। ये H2C था, एक H इधर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये H3 हो जाएगा, बाकी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और एक H बच जाएगा। ये देखें, अगर इसी चीज़ में मैं पानी ऐड करूं, मैंने यहाँ पे ये लिया, अब ये इसमें पानी, तो उसी तरह की चीज़ें बनेंगी, वहाँ कीटोन बनेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अब स्टूडेंट यहाँ गौर से देखिए बेटा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 है अमोनिया। अब क्या होगा, ज़रा चेंज ढूंढो। ये है इधर HC है, यहाँ H3C है, इसका मतलब है यहाँ एक है H का और यहाँ 3 है, तो इसका मतलब है इधर से 2H यहाँ पे आए। जब इधर H3 था, 2H यहाँ पे आ गए तो ये बन जाएगा H3। फिर आगे जब 2 चीज़ें आ गई तो अब ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म, ये देखें सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी जो N बचा वो ये NC के साथ आ जाएगा, और बाकी H2 ये हाइड्रोजन, एक H ये वाला, एक H ही, देखें 2H तो इधर आए थे, एक H ये बचा, एक इधर से वो H2 आ गया। अब इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड, ये देखें, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, हमने 2 पढ़ने थे ना, अमोनिया और हाइड्रोजन। अमोनिया तो पढ़ लिया, अब ये H इधर आएगा तो H2 हो जाएगा, और बाकी डबल बॉन्ड CH और CN इसके साथ आ गया। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वो कहता है कि ये जो इथाइन की ऑक्सीडेशन है स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, ये जो है ना KMnO4 की मौजूदगी में, तो ये ग्लेक्सल देता है हमें। ये देखें, ये वाटर है और ये O है, तो ये देखें HC। अब पानी को अगर तोड़ें तो मैंने पहले भी कहा था कि H और OH बनते हैं, तो ये HC था तो इसके साथ OH इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। ये देखें HCCH, ये देखें HCCH, ये OH इधर भी ये आ गया। इसमें से पानी माइनस कर देते हैं। अब पानी माइनस कैसे करेंगे, ये देखो -2H2। अब ये OH ये और एक H यहाँ से, देखें ना, OH ये ख़त्म हो जाएगा, एक H यहाँ से, तो बाकी HC डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखें HC डबल बॉन्ड O। इसी तरह यहाँ से भी ये OH ख़त्म, एक H ख़त्म, तो CH डबल बॉन्ड ये आ गया। इसमें दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एक्सोलिक एसिड आएगा। उसके बाद है बेटा कंबस्टन। कंबस्टन में ये तो आसान सा है, ये देखें, हम इसको जब जो है ना अल्काइन को एयर में बर्न करते हैं या ऑक्सीजन में, तो ये प्रोड्यूस हीट करता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक तो आप जानते हो ना, जो रिएक्शन में हीट खारिज होती है उसको एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कहते हैं। और ये जो फ्लेम वगैरह यहाँ से बनता है वो वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल में भी यूज़ होता है। तो ये कंबस्टन के यूजेज भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब ये देखें, CH को पकड़ेगा जो ना C पकड़ेगा O को, CO2 और H2 और हीट निकलेगी। पॉलीमराइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें पॉलीमर मिल के, जब जिनको मोनोमर कहते हैं, मिलकर जब कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू डाइविनाइल एसिटिलीन। अब देखें 2 एसिटिलीन मैंने ले लिए तो ये डाइविनाइल एसिटिलीन बन गया, ये आपस में सिर्फ कंबाइन हो गए। उसके बाद ये पॉलीमराइजेशन से इसका वो है। अब देखें दोनों मॉलिक्यूल मैंने ये लेके एक और, देखें मैंने कहा है ना छोटे छोटे पॉइंट आपस में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरी बहनें, ये देखें, ये 2 एसिटिलीन मिल रहे हैं, ये बना, फिर इसी में एक और मिला देंगे। जिस तरह 2 ईंटें रखो, फिर 3 ईंटें, 4, तो वो ईंटें रखते जाओ एक दूसरे के ऊपर तो दीवार बन जाती है। इसी तरह ये मिलाते जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह देखें इसमें ये मॉलिक्यूल।
अब उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ एसिटिल इनटू बेंजीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मैंने कई दफ़ा इसको शॉर्ट में आते देखा है कि कन्वर्जन ऑफ एसिटिल इनटू बेंजीन। अब बेटा ये 3 एसिटिलीन लिए हमने, देखो ये एसिटिलीन है, ये दूसरा एसिटिलीन है और ये तीसरा एसिटिलीन है। सिर्फ हमने क्या किया, इनको रिंग की शक्ल में बनाया। क्यों? क्योंकि हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो इनको ये देखें, ये कंडीशन है और ये बेंजीन बन गया बेटा, क्लियर, ये बेंजीन में। उसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, तो ये देखें अल्काइन की जो इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव वो है और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो है ना, इस वजह से जो है ना देन sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, तो ये जो है ना एसिडिक नेचर रखता है। ये आपने रिएक्शन देख लेने हैं, बड़े आसान से रिएक्शन है, चेंज आपने ढूंढना है, ये वही इनके सिर्फ चेंज ढूंढना है, आपको रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसका यूजेस बड़ा अहम है, आपने इसको देख लेना बेटा। ये जो है ना आम तौर पर ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में यूज़ होता है। उसके अलावा जो है ना वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल में, अल्कोहल एसिटिक एसिड एस्टैल्डिहाइड में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो पीवीसी है घरों में ना, ये फिटिंग में जो पाइपलाइन यूज़ होते हैं बिजली की फिटिंग में, वो पीवीसी होते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट ईथर में, नियोप्रेन वगैरह में यूज़ होता है। उसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ केमिकल, वार्निश हो गई, रबड़, रिजन, उसके अलावा मसनूई तौर पर फलों को पकाने में भी आम तौर पर यूज़ होता है। कंपैरिजन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिर्फ आप ये सारा पढ़ेंगे, सिर्फ इनको क्लियर कर लें तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। यानी कि अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्केन्स, ये उनका सबसे ज़्यादा इसका मतलब है रिएक्टिव जो है ना अल्कीन्स है, फिर अल्काइंस है और एंड पे अल्केन। अल्केन को पैराफिन भी इसलिए कहते हैं कि वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हमारा दूसरा चैप्टर भी एंड हो गया बेटा। चैप्टर नंबर हमने एंड कर दिया, चैप्टर नंबर अपना 7 और चैप्टर नंबर 8 हमने एंड कर दिया। अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी बशर्त चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिनों तक, 1-2 दिनों तक आपको डेट शीट आ जाएगी, फिर हम जो है ना आपका चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 का मैं आपका टेस्ट लूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी जो एक्सरसाइज है ना मेरी बहनें, वो आपने मेहरबानी करके जवाब देख लो। ये चैप्टर नंबर 7 पहला जो MCQs है उसका A ऑप्शन आएगा sp3, दूसरे MCQs का D ऑप्शन आएगा नो हाइड्रोजन एटम, तीसरे का C ऑप्शन आएगा sp2, चौथे का भी C ऑप्शन आएगा वोलर, पाँचवें का A ऑप्शन आएगा sp, छठे का B ऑप्शन आएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बाड, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है डबल बाड वाला, और सातवें का C ऑप्शन आएगा मेटामेरिज्म, और आठवें का A ऑप्शन आएगा CH3CH2OH। तो ये मेरी बहनें आपने मेहरबानी करके, मैंने MCQs भी आपको बता दिए चैप्टर नंबर 7 के। और इसी तरह देखते हैं चैप्टर नंबर 8 के भी मैंने लगाए होंगे निशान। हाँ जी, चैप्टर नंबर 8 के भी मैंने निशान लगाए हुए हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, चैप्टर नंबर 8 में पहले का B ऑप्शन हाइड्रोजिनेशन, दूसरे का D ऑप्शन CH3 और तीसरे का B अनसैचुरेशन, चौथे का C क्लोरोप्रीन, पाँचवें का मार्कोनिकोज रोल्स B ऑप्शन, छठे का D ऑप्शन आखिरी क्लोरोप्रीन, ये D ऑप्शन ये क्लोरोप्रीन, सातवें का A ऑप्शन मस्टर्ड गैस, और उसके बाद जो अगला है उसका आएगा बेटा मिक्सचर ऑफ ABC, ये माइंड में रहे, और आखिरी का आएगा इथाइन, ये वाला B ऑप्शन। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। होमवर्क लिखा करो। शुक्रिया।